बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनरल बाजवा की कुरान पाक पर हाथ रखकर उठाई हुई कसम पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है। वो किस तरह से, इसकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करनी है और साथ ही साथ में मिलिट्री ट्रायल जो हो रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है और कानून की नजर में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हसन न्याजी साहब के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी साहब आज क्यों आप दीदा हो गए और हसन न्याजी के बारे में हसन अयूब जो हैं उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की है, वो सारी की सारी आपके साथ डिटेल्स शेयर करते हैं। शुरू करते हैं बाजवा साहब से। जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने मुजीबुर रहमान शामी जो सीनियर साफी हैं उनके बकौल कल एक शादी के फंक्शन में एक दो दिन पहले कसम उठाई थी। कुरान पाक, उन्होंने कहा कि जेब से कुरान पाक निकाला, उस पर हाथ रखकर कसम उठाई 3 पॉइंट्स पर। नंबर 1 ये कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने में मेरा हाथ नहीं था, इमरान खान की जो हुकूमत गई थी उसमें मेरा हाथ नहीं था, और तीसरा पॉइंट था कि एक्सटेंशन जो मिली थी वो उसकी सिफारिश या साजिश या किसी भी तरीके से मैं उसमें मुलव्वस नहीं था, मेरी ख्वाहिश नहीं थी। ये 3 पॉइंट्स थे जी। इन तीनों पॉइंट्स पर ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले ही 2 बार बयान दिया था टीवी पर बैठ के मोहम्मद मालिक साहब के शो में। उनके साथ उन्होंने ये बयान दिया था कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने में और कोर्ट से ऑर्डर करवाने में इस्टेब्लिशमेंट ने ही बल्कि करवाया था। ये तो बात थी पुरानी। अब बाजवा साहब की कसम उठाने के बाद कल ख्वाजा आसिफ साहब से दोबारा उस्मान चौधरी एक साफी उन्होंने सवाल पूछा कि बाजवा साहब ने तो कसम उठा लिया कि वो इस काम में मुलव्वस नहीं थे, तो आगे से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। नंबर 2, आज रात को नदीम मलिक साहब के समा न्यूज पर नदीम मलिक साहब के शो में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बाजवा साहब ने जो कसम उठाई थी, हल्फ उठाया था मुजीबुर रहमान शामी और मोहम्मद मालिक, उनके जो दोस्त दोनों सहाफी थे, उनकी मौजूदगी में उस कसम पर, उस हलफ पर फजलुर रहमान साहब ने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में। वो क्या कहते हैं? मौलाना साहब कहते हैं कि बाजवा साहब और फैज हमीद साहब ने कहा कि आप ये करें। सवाल आया नदीम मलिक साहब की तरफ से कि तो क्या कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस पर मुहर लगाई थी। आगे से मौलाना साहब का जवाब था कि जी आप सही सहाफी हैं, आपने मुझसे निकलवा ही लिया। तो ये बात हो रही थी बाजवा साहब की कसम के हवाले से कि क्या वो जो अदम इत्तेफाक की तहरीक आई थी, इमरान खान साहब को निकाला था, नवाज शरीफ साहब का जो मामला था उस पर बाजवा साहब की जो कहानी सारी थी वो मौलाना साहब ने बता दिया कि ये दोनों मौजूद थे और उन्होंने कहा था ये किया जाए, और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक मोहर लगाने वाला काम किया है और ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो जो बाजवा साहब की कसम थी उस पर यह सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। अब आ जाते हैं मिलिट्री ट्रायल। जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बनी हैं मिलिट्री पर्सोनल्स के लिए। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू द कंसर्न लॉ सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। जबकि 9 मई के वाकया में लोगों को पकड़ा और मिलिट्री कस्टडी में ले लिया। मिलिट्री कस्टडी में लेने के बाद जब उनका ट्रायल शुरू हुआ तो ये केस आ गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस केस को सुना और इसको कालअदम करार दिया। मींस के सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को कालअदम करार दे दिया। अब इसके खिलाफ एक इंट्रा कोर्ट अपील फाइल होती है और उस इंट्रा कोर्ट अपील में ना सिर्फ उस फैसला को सस्पेंड कर दिया जाता है बल्कि मिलिट्री को सिविलियंस का ट्रायल करने का इजाजत भी दे दी जाती है। और इजाजत दे दी जाती है कि आपने इसको जो अगर आपने सिर्फ फैसला नहीं करना, आप ट्रायल कंप्लीट करें। अब 3-4 माह हो गए इस पिटीशन को पड़े हुए। सिविलियंस जो हैं, जो कि एक सारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिविलियंस मिलिट्री की तहवील में नहीं रह सकते, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, तो उस मैटर को 3 से 4 माह पड़े हो गए, केस ही नहीं लग रहा था। आज जब केस लगा है तो उसमें सबसे पहले
हफीजुल्लाह न्याजी जो हैं, हसन न्याजी साहब के वालिद हैं, वो पेश होते हैं और वो कहते हैं कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब कहते हैं कि अगर मेरे बेटे को कत्ल कर दिया तो मुझे बता ही दिया जाए। ये तो खैर उन्होंने मीडिया में कहा, लेकिन वो आपदीदा हो गए, जज्बाती हो गए और कहा कि मेरे बेटे को मुझसे मेरे बेटे के साथ मिलने नहीं दिया जाता, मुझे रात को नींद नहीं आती, तो कम से कम मुझे मिलने तो दिया जाए। ये बातें करते हुए आपदीदा हो गए और फिर बाद में मीडिया में आकर उन्होंने कहा कि अगर मेरे बेटे को कत्ल कर दिया गया है तो मुझे बता ही दिया जाए। हालात इस हद तक जा चुके हैं। अब इसके जवाब में हसन अयूब साहब जो साफी हैं, उन्होंने एक जवाब दिया, ट्वीट किया, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले कोर्ट ने क्या किया जी? कोर्ट ने कई माह के बाद जब ये केस लगा तो उसको टेकअप करने की बजाय केस मुलतवी किया गैर महीना मुद्दत के लिए, उस केस में जिसमें सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता और उनकी जो हिरासत है उसके कानूनी और गैर कानूनी, आईनी और गैर आईनी होने पर वर्डिक्ट देना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन उसको फिर से गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया और कहा कि इसका लार्जर बेंच बना दिया जाए, 9 रुकनी बेंच, और मामला रेफर कर दिया जी कमेटी को। हालांकि उन्हें यह चाहिए था कि इसको कल या परसों के लिए रख लेते, बेंच बनने में कोई देर नहीं लगनी, अगले हफ्ते के लिए रख लेते, हो भी सकता है लग जाए, लेकिन फिलहाल तक ये गैर महीना मुद्दत के लिए। कौन सा केस? जिसमें लोगों की लिबर्टी का मामला है, जिसमें तकरीबन 100 लोगों की लिबर्टी का मामला है कि ये आया ये मिलिट्री की तहवील में आईनी है या गैर आईनी है, क्या मिलिट्री सिविलियंस का ट्रायल कर सकती है या नहीं कर सकती, उसको बेजा तौर पर फिर से गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जी हसन न्याजी साहब के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने जब ये बात की कि मेरे बेटे को अगर कत्ल कर दिया गया है तो मुझे बता ही दिया जाए, तो उसके जवाब में हसन अयूब साहब ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट पर भी सवालात उठते हैं, लेकिन पहले ट्वीट क्या है? वो कहते हैं कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब की आज अदालत में फरियाद के बाद हसन न्याजी से मतल्लक मालूमात हासिल करने के लिए राब्ता किया तो मालूम हुआ कि वो बिल्कुल खैरियत के साथ हैं और इस वक्त भी मिलिट्री कस्टडी में मौजूद हैं। तो पहला सवाल तो यह है कि हसन न्याजी साहब के वालिद साहब, उनकी फैमिली उनसे मिलना चाहती है, कोर्ट ऑर्डर मौजूद है लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता है, और हसन न्याजी के वालिद कोर्ट में आपदीदा हो जाते हैं, रोते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं कि अगर कत्ल ही कर दिया तो मुझे बता दिया जाए। जबकि हसन अयूब साहब ने राब्ता किया और उनको पता लग गया कि वो मिलिट्री कस्टडी में मौजूद हैं। हसन अयूब साहब को ये बात किसने बता दी और क्यों बता दी और इतनी जल्दी उनको पता कैसे लग गया? ये तो हसन अयूब साहब भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मामला है, इसको लटकाया नहीं जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है पूरे मुल्क की, पूरी कौम की, कि इस मामला को जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि लोगों की लिबर्टी का मामला है और एक बहुत ही हसास किस्म का ये केस है, इसलिए इसको जल्द से जल्द सुनकर इसका फैसला किया जाना चाहिए। शुक्रिया।